तो इस बीच एक बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें, आगामी रणनीति पर बातचीत करते नजर आएंगे किसान। और अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम किसान बैठक भी करते हैं। संयुक्त मोर्चा की ये बैठक होती है, संयुक्त किसान संगठन की ये बैठक होती है, जिसमें तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रहती है। विस्तार से आगामी रणनीति पर चर्चा की जाती है और इसी मीटिंग के बाद, इसी बैठक के बाद किसान मीडिया के सामने आते हैं और अपनी आगामी रणनीति के बारे में बताते हैं कि क्या आगामी रणनीति रहने वाली है। फिलहाल कल 14 दिसंबर की तारीख के लिए सुनिश्चित ये हुआ है कि कल किसान भूख हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि किसानों की भूख हड़ताल का कई दलों ने समर्थन भी किया है और उनके समर्थन में आते हुए उन्होंने भी कहा है कि वो भी भूख हड़ताल करेंगे और उनके तमाम जो नुमाइंदे हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी भूख हड़ताल पर जाएंगे। इस बीच देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सिंघू बॉर्डर पर थोड़ी देर बाद किसानों की तरफ से क्या बातें रखी जाती हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली और हरियाणा से जुड़ी जो सीमा है अन्य राज्यों की, वहां पर किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी। किसानों की संख्या, तादाद में इजाफा। इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश है कि किसानों को, चाहे वो राजस्थान से आ रहे हों, चाहे अन्य प्रदेशों से आ रहे हों, उनको सीमा पर ही रोका जाए और दिल्ली में दाखिल ना होने दिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में लाइव मौजूद हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? क्या आप तह पर जाकर के महसूस कर पा रहे हैं कि क्या हलचल है? के जो अलग अलग आसपास के बॉर्डर हैं वहां पर जो उपवास पर बैठते हुए नजर आएंगे, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, पलवल, ये तमाम ऐसे जो बॉर्डर हैं यहाँ पर जो है तमाम जो है किसान संगठनों के लोग कल जो है उपवास पर बैठने वाले हैं। पहले ये कहा गया था किसान संगठनों की तरफ से कि सिंघू बॉर्डर पर जो है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है उपवास चलने वाला है, लेकिन अब ये बैठक में फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला है कि तमाम नाकों पर जो है अब किसान संगठन के जो नेता है वो कहीं ना कहीं जो है अब उपवास पर बैठते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से चूंकि प्रदर्शन यहाँ पर जो है लगातार जो है जारी है। किसान जत्थेबंदियों का लगातार किसान जत्थेबंदियां कह रही है कि जब तक उनकी 3 किसान कानून वापस लेने की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक किसी भी प्रकार से जो है वो जो है इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मैंने बड़ी खबर दी है उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं नेता बताते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अब जो है किसान ये रणनीति बना रहे हैं कि दिल्ली को किस तरीके से चारों ओर से घेरा जाए। चारों ओर से घेरने का मतलब अब तक जो है 3 ओर से दिल्ली को घेरा गया है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। अब जो किसान है वो आप जो है राजस्थान हरियाणा जो सीमा है उसमें से जो है प्रवेश करते हुए दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। फिलहाल कुछ किसान संगठन जो है दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे हुए हैं, जिनके चलते जो बाधा है वो कहीं ना कहीं जो है उत्पन्न हो रही है। रास्ता जो है रोकना पड़ा है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान जत्थेबंदियों की, संयुक्त किसान मोर्चा की। उसके माध्यम से जो है पूरी तरीके से वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ अहम निर्णय जो है आज की बैठक में लिए गए हैं। बिल्कुल। स्पर्श, क्या कुछ वो एजेंडे रहे जिस पर बातचीत होती नजर आई बैठक के दौरान? क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? क्योंकि तमाम जो किसान हैं अन्य प्रदेशों से भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस की तरफ से, महकमे की तरफ से लगातार कोशिश कि उनको हरियाणा की सीमा में ही दाखिल ना होने दिया जाए, तो वो दिल्ली कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, आज की बैठक में जो डिस्कशन किया गया है वो ये है कि किस तरीके से आप पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाना है प्रदेश में, देश में, और अगर जिस तरीके से हाईवे जाम करने की स्थिति है वो किस तरीके से जो है पैदा करनी है ताकि केंद्र सरकार पर जो है दबाव बनाया जा सके। सबसे बड़ी खबर जो मेरे सोर्सेज के हवाले से मिल रही है
कि कल जो है अब किसान संगठन जो है न केवल सिंघू बॉर्डर पर अनशन पर बैठेंगे, बल्कि अन्य बॉर्डर पर भी जो है किसान संगठन के लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो जो है अनशन करते हुए नजर आएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो अब जो है पॉलिटिकल भी सपोर्ट जो है मिलने लग गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है सपोर्ट किया है कि हम भी जो है एक दिन के उपवास पर बैठेंगे, जब तक किसान अनशन जो है कल चलेगा तब तक जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उपवास पर बैठने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था जो है पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो है जगह जगह पर बढ़ा दी गई है। जिसमें हम गुरुग्राम की बात करें, राजीव चौक की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, या फिर जिस तरीके से जो दिल्ली जो हरियाणा और राजस्थान को जो बॉर्डर जोड़ता है, शाजापुर बॉर्डर या फिर रेवाड़ी बॉर्डर की बात करें, वहां पर जो है पूरी तरीके से क्योंकि किसान जो है एकजुट होना शुरू हो गए हैं, तो उनको वहां पर किस तरीके से रोका जा सकता है, इसी को लेकर जो है रणनीति जो है कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। दूसरी तरफ किसान की रणनीति बनाने की अब किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को आगे लेकर जाया जाए। बिल्कुल स्पर्श, क्या आगे सरकार के साथ बातचीत को लेकर के किसी तरह का कोई इनिशिएटिव है? चलिए स्पर्श, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर पहले दे देते हैं दर्शकों को। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है, किसानों की तरफ से उपवास होगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान उपवास करेंगे। हमारे संवाददाता स्पर्श ने भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि पहले कहा जा रहा था कि कुछ ही क्षेत्रों में किसान संगठन उपवास पर बैठेंगे, लेकिन अब दिल्ली की हर सीमा पर, हर नाके पर जहां भी किसान मौजूद हैं, उपवास करेंगे। बड़ी खबर है ये। स्पर्श, अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आगामी रणनीति को देखते हुए किसानों की तरफ से कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट से बातचीत का हो सकता है? क्योंकि आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करी थी। स्पर्श, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पूजा, बिल्कुल। क्या आगामी रणनीति के तहत स्पर्श किसान गवर्नमेंट के साथ बातचीत को लेकर किसी तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं? इस बात की घोषणा क्या हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि आज नरेंद्र तोमर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात हुई थी। देखिए, लगता नहीं कि इस तरीके की कोई घोषणा होगी कि आगे कब जो है वार्ता होने वाली है, क्योंकि किसान और सरकार दोनों ये कह रही है पूजा कि हम जो है पूरी तरीके से वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है हमने प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया, लेकिन हम वार्ता के लिए तैयार है, खुले मन से सब चीजों पर चर्चा के लिए तैयार है और संशोधन के लिए तैयार है। दूसरी तरफ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वार्ता के लिए हम भी तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार जो है पूरी तरीके से बताए कि वो उनकी मांगे मान रही है नहीं मान रही। लेकिन ये डेडलॉक जो है बना हुआ नजर आ रहा है। डेडलॉक किस तरीके से टूटेगा, ना किसानों की तरफ से जो है अब आगे पहल की जा रही है, ना सरकार की तरफ से जो है पहल की जा रही है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम जो है वार्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब किसान जो रणनीति बना रहे हैं वो किसान इस तरीके से बना रहे हैं कि अब किस तरीके से केंद्र सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके, ताकि जो उनकी बड़ी बातें उनको मनवाया जा सके। ठीक है, ठीक है। स्पर्श, एक और अहम जानकारी आपसे तमाम दर्शक मेरे ख्याल से चाहेंगे कि क्या सिंघू समेत तमाम और भी जो बॉर्डर्स जहां पर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है? देखिए पूजा, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है अलग अलग बॉर्डर्स पर अलग अलग हिसाब से कड़े किए गए हैं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर हम बात करें तो लगातार जो है प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। पहले सिंघू बॉर्डर पर कई लेवल बैरिकेटिंग देखने को मिल रही थी, आज जो है उसी तरीके की बैरिकेटिंग देखने को मिले। हालांकि जो हमने अब से कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें दिखाई उसमें जो पत्थर के जो ब्लॉक लगाए गए थे वहां पर जो है कड़ियां जो है वो बांधी गई है, उसको तालों से बांधा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति अगर आने वाले समय में बनती है तो उससे जो है निपटा जा सके। अब जो पूरा मूवमेंट है सिक्योरिटी का वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब किसान जो है दक्षिण हरियाणा से जो है दिल्ली में जो है प्रवेश करना चाहते हैं, जिसमें हम रेवाड़ी, गुरुग्राम, उसके बाद जो है दिल्ली की ओर किसान कूच करना चाहते हैं बड़ी संख्या में, तो वहां पर जो है अब ज्यादा जो है सिक्योरिटी डेवलपमेंट जो है देखने को मिल रहा है और कई फोर्स जो है राउंड में जो है वहां पर तैनात की गई है। जी स्पर्श, SYL का मसला कितना ज्यादा फर्क डाल रहा है ग्राउंड पर, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसानों के बीच में SYL का मसला उठा करके कहीं ना कहीं इस आंदोलन में फूट डालने की, आंदोलन को बांटने की कोशिश जारी है। देखिए पूजा, SYL के मसले की हम बात करें, किसान नेता ये जरूर कहते नजर आते हैं कि SYL का मसला है, लेकिन फिलहाल जो उनकी प्रमुख मांगे हैं वो ये है
कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अन्य मसलों पर जो है विचार किया जाएगा। सरकार संशोधन के लिए तैयार नजर आती है। संशोधन के लिए जो है जो प्रस्ताव है वो भी भेजा गया था, लेकिन हरियाणा के जो कई बीजेपी के बड़े नेता उन्होंने कहा कि लगे बहाने जो एसवाईएल का मुद्दा है वो भी कृषि मंत्री के सामने उठा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दे रखा है। लेकिन पंजाब सरकार जो है एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं दे रही है। बिल्कुल, जी। लेकिन ग्राउंड पर जब हम आते हैं तो ग्राउंड पर किसानों का जो रुख है वो सीधा सीधा ये है कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होते तब तक किसी भी तरीके से अन्य मसलों पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। बिल्कुल, तो माने कि ये जो मसला है इसको लेकर के यूनिटी नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, तमाम किसान संगठनों की यही मांगे हैं। हालांकि कल कुछ किसान संगठनों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, उसके बाद जो चिल्ला बॉर्डर था वो खोल दिया गया था। लेकिन अब जो है अलग अलग किसान संगठन, चाहे वो उत्तराखंड के किसान संगठनों ने अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उनके आवास पर मुलाकात की है। कल कुछ हरियाणा के संगठन भी जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे। ऐसे में कुछ चलिए किसान संगठन स्पर्श, ऐसे बहुत भी बहुत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।